बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुर्की से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मलिहा आरिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी सब ऑडियंस जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और ओवरऑल सब मुसलमानों को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला आप सब की दुआएं कबूल करे, आप लोगों को अपने ख़ास करम और फ़ज़ल के साए में रखे। मैं आप लोगों से टर्की से बात कर रही हूँ। मैंने रमज़ान से पहले आप लोगों से एक वीडियो में शेयर किया था कि मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगी कि रमज़ान का कुछ आइडिया दूँ आप लोगों को कि टर्की में ये महीना रमज़ान का किस तरह का होता है। मैं घर से बाहर आप लोगों से कुछ क्लिप्स शेयर कर रही हूँ। ये क्लिप्स मेरे नहीं हैं, मैंने कहीं से इन क्लिप्स को लिया है। आप लोगों से इस टाइम जो सिचुएशन शेयर कर रही हूँ, इस टाइम अफ्तारी होने वाली है, अज़ान होने वाली है, और ये इस्तांबुल का एक डिस्ट्रिक्ट है, बल्दिया है उस्कुदार। जिन जिन लोगों के नॉलेज में नहीं है, इस्तांबुल डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, बल्दिया में डिवाइडेड है। टर्किश लैंग्वेज में भी बल्दिया ही बोला जाता है, और हर बल्दिया अपने हिसाब से अरेंजमेंट रखती है। जो बल्दिया बहुत स्ट्रॉन्ग या लार्ज स्केल पर काम करती है, उनके ये है कि आपको इस तरह के बड़े अरेंजमेंट मिलेंगे इफ्तारी के टाइम। अदरवाइज़ हर बल्दिया अपनी इस्तात के हिसाब से अपनी अरेंजमेंट जिस तरह वो मैनेज कर सके, वो अफ्तारी के इस तरह के अरेंजमेंट रखती है ऑन एंड ऑफ, और आपको फ्री अफ्तारी के इस तरह के अरेंजमेंट बिल्कुल नज़र आएंगे। ये उस्कुदार है, काफ़ी बड़ा एक बल्दिया है, डिस्ट्रिक्ट है, और इन लोगों ने बड़ा अच्छा एक अरेंजमेंट किया है अफ्तारी का। और मैं आप लोग को आगे जाके दिखाती हूँ। सब लोग बड़े एक डिसिप्लिन के साथ तरीके से बैठे हैं। अफ्तारी का टाइम है, अज़ान होने वाली है। मैं आप लोग को अज़ान भी सुनाऊंगी, बड़ी खूबसूरत अज़ान की आवाज़ थी। और मेरी तरफ बस ये है कि रमज़ान का महीना, ये जो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ क्लिप्स शेयर करूँगी, ये मैंने फ़र्स्ट सेकंड रमज़ान से लेने शुरू कर दिए थे, और मैं हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, चाह रही थी कि मैं आप लोग के साथ कुछ वीडियो शेयर करूं, बट एक तो समझ नहीं आ रही थी कि बात क्या करूं। एंड ओवरऑल मेरी तरफ जो सराउंडिंग में जो कुछ चल रहा था, मैं उसको बड़ा ऑब्ज़र्व करके बिल्कुल स्पीचलेस थी कि मैं बात क्या करूं। एनीवेज़, इस टॉपिक पे भी बात होगी जो मैं बात करना चाहती हूँ रमज़ान रिगार्डिंग। फ़िलहाल तो ये है कि आप लोग देखें, टर्की में इस तरह रमज़ान का एक आपको एक माहौल नज़र आएगा। एक और बड़ा ख़ूबसूरत तरीका इनका ये है कि अगर आपने कोई किसी को हेल्प करना है अदर दैन रमज़ान, पर रमज़ान में ये ज़्यादा देखा जाता है, अगर आपने किसी की हेल्प करनी है, मदद करनी है, तो आपको इनकी इकमिक और ब्रेड शॉप्स के बाहर इकमिक लटकी हुई नज़र आएगी। जो ब्रेड शॉप्स के बाहर इकमिक लटकी होती है, इसको कहते हैं आस्क इकमिक। आस्क कहते हैं हैंगर को, और आपके हैंगर के पे आपकी इकमिक लगी होगी। अगर आपने किसी की हेल्प करनी है, आपने ज़कात या कुछ भी गरीबों की मदद करनी है, तो आप ब्रेड शॉप के जो ओनर हैं, दुकानदार, आप उसको पैसे देंगे, और उस अमाउंट की जो इकमिक है ब्रेड, वो अपनी शॉप के बाहर लटका देंगे। शॉप के बाहर क्यों लटकाएंगे? लोग सफ़ेद पोश हैं। टर्की में भी आपको मांगने वाले या फ़कीर नज़र आएंगे, पर बहुत कम परसेंटेज है। पाकिस्तान की निस्बत तो बहुत कम है। लोग सफ़ेद पोश हैं, इस तरह आपको मांगने का तरीक़ेकार नज़र नहीं आता। तो ये है कि आप इकमिक शॉप के बाहर जब गुज़रें, और अगर कोई साहिब इस्तात नहीं है और ज़रूरतमंद है, तो अगर वो ब्रेड शॉप के बाहर इकमिक लटकी देखेगा, तो और उसको पता चल जाएगा कि ये इकमिक उसके लिए है, और अगर वो इस इकमिक को उठाता है तो ये चोरी के ज़ुमरे में नहीं आती, ये उसी के लिए ही हैंग की गई है। तो ये इस तरह के बड़े खूबसूरत तरीके, मैं किन किन चीज़ों की तारीफ़ करूँ। ये इनके पुराने ट्रेडिशन है, काफ़ी ज़माने से चले आ रहे हैं, पर इन्होंने अभी तक इनको होल्ड करके रखा हुआ है। तो इस तरह का रमज़ान में माहौल होता है। लोग अफ्तारी के लिए बैठ चुके हैं, कुछ देर में अज़ान होने वाली है, और मैं आप लोगों को कुछ देर में अज़ान भी सुनवाती हूँ। बाकी ओवरऑल आज की वीडियो में मैं किन टॉपिक्स पे बात करना चाहूँगी, मैं ज़रूर बात करूँगी, आप लोगों से अपना ओपिनियन शेयर करूँगी। इस टाइम ये देखिए, खूबसूरत समंदर का व्यू है। मैं इस्तांबुल में रहती हूँ, मैं इस्तांबुल से बात कर रही हूँ। ये शहर इस्तांबुल, इसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो उस्कुदार। यहाँ से मैं आप लोगों से ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, और बस कुछ देर में अज़ान होने वाली है, और मैं आप लोगों को अज़ान सुनवाती हूँ, और सब लोग बैठें अपनी इफ्तारी स्टार्ट करने वाले। أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. जी व्यूअर्स, वैसे तो आप लोग देख के हैरान हो रहे होंगे कि इतने लार्ज स्केल पर फ्री अफ्तारी किस तरह हो रही है। ओवरऑल टर्किश लोगों का जो खाने का तरीक़ेकार और सिस्टम है बड़ा सिंपल है। इस टाइम सबको चोरबा सर्व किया जा रहा है। चोरबा क्या होता है? ये इनकी मसूर की दाल का सूप होता है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये चावलों का पुलाव है, जो चने का पुलाव है जिसको हम पाकिस्तान में कहते हैं, वो पुलाव सर्व होगा। और चोरबा है मसूर की दाल का, साथ में इनकी ब्रेड होगी। तो ये सिंपल सी अफ्तारी है, ये बड़ी रीज़नेबल अफोर्डेबल पड़ती है। इतना ये इसको मुश्किल नहीं है मैनेज करना, बट मेन चीज़ जेस्चर ज़्यादा मैटर करता है। जी व्यूअर्स, मेरी तरफ मैंने कहा मैं आज एक दो टॉपिक्स पे ज़रूर बात करूँगी। मेरी तरफ मैं साथ साथ ये भी बताती जाऊँ, मेरी तरफ सहरी का टाइम है। मैंने मटर चिकन बनाया था थोड़ा शोरबे के साथ, बिकॉज सहरी के टाइम रोटी के साथ थोड़ा इसको खाना ज़्यादा इजी रहता है। और साथ में मैंने ये रोटी के पेड़े पहले से बना के रख लिए थे, बिकॉज सहरी के टाइम थोड़ा सा जल्दी काम हो, टाइम ना लगे। तो ये मेरी तरफ सिचुएशन है। बाकी मीनवाइल आज की वीडियो में कुछ डिफरेंट अफ्तारी के क्लिप्स शेयर करूँगी। सिंपल सी मेरे घर अफ्तारी होती है। वैसे तो ये भी बहुत है, ये भी बहुत है, बट ओवरऑल मेरे घर में अफ्तारी कितना अरेंजमेंट बड़ा नहीं होता। हम सिंपल सब कुछ रखते हैं। और बस ये है मेरी तरफ, ये दूसरा तीसरा रमज़ान था मेरा तरफ। और ये डिफरेंट क्लिप्स में शेयर करती रही। मेन चीज़ बताने का, दिखाने का मकसद यह था कि मेरे घर में मैं अपनी फैमिली के साथ अफ्तारी किस तरह से होती है। और ये सहरी का टाइम है। माशाल्लाह इस दफ़ा जो सबसे बड़ा बेटा है उसने प्रॉपर साथ दिया। वैसे तो मैंने कोशिश की इससे कि मैं इसको कहूँ कि कुछ वो रोज़े छोड़ दे, और मैंने छुड़वाए भी, बिकॉज स्टार्ट में उसकी तबीयत ख़राब थी, उसको खांसी बहुत ज़्यादा थी। बट इस पे भी वो मुझसे नाराज़ था कि आप मुझे क्यों रोज़े नहीं रखने दे रही। तो बस उसकी खांसी ख़त्म हुई तो उसने फिर से हमारे साथ जॉइन किया। सहरी का टाइम है और ये मेरे घर पे माहौल होता है। और इसके बाद इसको दही का प्याला मैं मस्ट खिलाती थी। और ये मेरी तरफ ओवरऑल घर की के डिफरेंट मैं क्लिप्स शेयर करूँगी आप लोगों से कि मेरी तरफ रमज़ान का अरेंजमेंट किस तरह रहा। असल में मेरी तरफ चीज़ों को मैं सिंपल रखने क्यों शेयर करना चाहती हूँ, सो दैट बाकी जो फैमिलीज़ हैं अगर वो इस तरह से इससे भी ज़्यादा सिंपल लाइफस्टाइल है उनका, तो उनको इनकरेजमेंट मिले। सो ये बस मेरी तरफ ओवरऑल सिचुएशन थी। मेरा रमज़ान इस तरह सिंपल सा था। मेरे घर में कोई डेकोरेशन नज़र नहीं आएगी आपको, ना मैंने की। सिंपल सा रमज़ान था जिस तरह मैंने अपने घर में अपने बड़ों को देखा। और आई थिंक सो कुछ चीज़ों को, बेसिक्स को हमें अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए जस्ट बिकॉज के वक्त बदल रहा है और हमें मॉडर्न होना है। मैं इस स्कूल ऑफ थॉट को इनक्रेज नहीं करना चाहती। तो ये सिंपल सा रमज़ान मेरी तरफ आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ।
मेरी तरफ फ़जर की अज़ान हो गई है। पहले बेटा उमर हस्बैंड के साथ नमाज़ पढ़ेगा बिकॉज़ उसका स्कूल के टाइम में अभी 1.5-2 घंटा है, बट स्टिल मैं उसको इनकरेज करती हूँ कि वो सो जाए। वैसे उसको कब कम मुश्किल से नींद आती है, बट आई वांट कि जब वो स्कूल के लिए जाए तो स्कूल में जो बीच में वो लेथार्जिक ना हो जाए, थक ना जाए। तो ये मेरी तरफ सिचुएशन थी। सुबह का टाइम ये है कि सहरी के बाद अगर मेरी आँख लगती है तो उठा नहीं जाता बिकॉज़ बच्चों के स्कूल के टाइम में फिर वो बहुत कम टाइम रह जाता है। उनके लंच बॉक्स और फिर नाश्ता तैयार करना होता है। सिर्फ बड़ा बेटा रोज़ा रख रहा है, 2 जो बाकी बच्चे हैं फिर उनका नाश्ता प्रिपेयर करना होता है, तो मैं कोशिश करके उठी होती हूँ। ये मेरी तरफ ये है कि ये मेरी इबादत का अरेंजमेंट था। और देखें बड़ा खूबसूरत मैं आसमान पे बादलों का व्यू दिखाती हूँ। मौसम आगे पीछे रहा, ठंडा मौसम था ओवरऑल। अगर मैं बचपन की बात करूँ तो हमारे बचपन में ये सर्दियों का रमज़ान होता था, और आई थिंक सो अब आई एम लाइक अराउंड 40, और अब देखें इतने ज़माने बाद फिर से घूम के फिर ये सर्दियों का रमज़ान हमारे पास आया है। तो ये बस मेरी तरफ सिचुएशन थी। मेरा जो दूसरा बेटा है अम्माद, उसकी लैंग्वेज स्पोकन थेरेपी के लिए मुझे निकलना है, तो कुछ देर में वो वैन पिक करने आ जाएगी, मुझे उसके साथ जाना है। और इस तरह ये ओवरऑल एक सिचुएशन रही रमज़ान में। थोड़ा टफ़ इस वजह से था बिकॉज़ नींद का साइकिल डिस्टर्ब रहता है, और बच्चों की स्कूल की ड्यूटी के साथ सहरी और इफ्तार के टाइमिंग्स थोड़े से इस तरह से होते हैं कि उस तरह रेस्ट नहीं हो पाता। तो मेरी तरफ बस ये 7 बज गए और मुझे वैन पिक करने आ गई थी। मैं बेटे के साथ स्कूल जाऊंगी। उसकी जो लैंग्वेज स्पोकन थेरेपी क्लासेस होती हैं मुझे वहाँ जाना है। मेरी तरफ रमज़ान ये है कि ओवरऑल इसी तरह ही सिंपल होता है। ऐसा नहीं है कि ये मैं दिखाने के लिए कर रही हूँ। मेरी तरफ इसी तरह सिंपल सी अफ्तारी, सिंपल सी सहरी होती है, और ज़्यादा हम अरेंजमेंट नहीं करते। बट येस, एक छोटी-छोटी चीज़ें जब हम एक पोजीशन पर आ जाते हैं, या हम इस एक सीट पर आ जाते हैं जहाँ हमें देखने वाले 10 लोग भी हमें देखकर इंस्पायर हो सकते हैं, तो बड़ी एक कंधों पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। मैं बहुत ज़्यादा इस रमज़ान डिस्टर्ब रही। वैसे तो मैं अपनी डिफरेंट वीडियोस में आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ, बट मुझे इस दफ़ा वाकई नहीं समझ आ रही कि हम लोगों ने जाना किस तरफ है। मैं ख़ुद एक यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब वीडियोस बनाती हूँ। अगर मैं टीवी पे बैठ के बाकी यूट्यूब चैनल्स देखती हूँ, यूट्यूब वीडियोस देखती हूँ, तो मुझे नहीं समझ आती कि एक अलग किस्म की दौड़ लगी है। दावतें, पहले तो सफाई का अरेंजमेंट था, कुकिंग थी, रेसिपीज़ शेयर हुई, फिर रमज़ान से एक अलग एक टॉपिक चल रहा है, और वही दावतों का सिलसिला है। मुझे नहीं लगता देख कर के हमारी तरफ कहीं भी, हमारे मुल्क पाकिस्तान में कोई इकनॉमिक क्राइसिस है। मैं ये बेटे अम्माद का वेट कर रही हूँ, उसकी क्लासेस हो रही हैं, और मुझे यहाँ पर वेटिंग लाउंज में वेट करना है। ये बेटे का रिहैब सेंटर है। तो मुझे नहीं देख के लगता कि पाकिस्तान में किसी भी तरह के कोई इकनॉमिक क्राइसिस है। ऐसा नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि लोग ये दिखाएं कि वो कुछ खाते पीते नहीं हैं, बट हम लोगों को कुछ एक पॉइंट पर तो लाइफ में कुछ किसी एक पॉइंट पर तो इकट्ठा होना चाहिए था, या काश हम हो पाते। मैं जब भी कोई वीडियो फ़लस्तीन या गाज़ा रिगार्डिंग शेयर करती हूँ तो यूट्यूब डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस डाल देता है। या तो मेरी वीडियोस कुछ रीजन्स में देखी जाएगी, कुछ में नहीं देखी जाएगी। साथ ये मैं आप लोग से शेयर करूं, मैंने बीफ पुलाव बनाया था इफ्तारी के लिए। सिंपल बीफ पुलाव था, साथ में और कुछ भी नहीं था, तो ये बीफ पुलाव है। बाकी यकीन करें ये भी बहुत है, ये भी बहुत है। मैं लास्ट सोशल मीडिया पे एक क्लिप देख रही थी, रमज़ान का महीना फ़लस्तीन में भी है, वहाँ भी लोग रोज़ा रख रहे हैं, और जो घास है उसको काट के शोरबा और उसका सूप बनाया गया, और वो भी सब बच्चों ने, लोगों ने मुस्कुराते हुए खाया। काश मैं वो क्लिप शेयर कर सकती, बिकॉज़ मुझे नहीं लगता कि लफ्ज़ उस तरह एक असर डाल रहे हैं। मुझे तो लगता है शायद इमेजेस भी वो असर नहीं रख रहे, बिकॉज़ हम वाकई एक नशे की नींद सो चुके हैं, और मुझे नहीं पता हमें किस तरह उठना है। मुझे लगता है हम डंडे की कौम है, और हम डंडे से ही चलते हैं। बड़ी एक सख्त और एक कड़वी बात कर रही हूँ मैं। अगर अभी हम एक लम्हे को एक न्यूज़ मिले हमें, और ख़बर मिले कि साथ साथ मैं आप लोग से अपने क्लिप्स शेयर कर रही हूँ अफ्तारी के, फ्रूट चाट बना रही हूँ। फ्रूट चाट होती है, कभी दही भल्ले होते हैं, कभी रोल होते हैं, बट 1 या 2 आइटम इस तरह के मैं रखती हूँ, इससे ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं होता। बाकी फ्रूट चाट में मेरे टैंग ज़रूर डलती है। बात मैं आप लोगों के साथ ये कर रही थी, अगर अभी हम लोगों को ख़बर मिले कि खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, पाकिस्तान में कहीं पर कोई ज़लज़ला या कोई अर्थक्वेक आया है, और खुदा जो ज़लज़ला अर्थक्वेक आया है उसमें किसी भी एरिया में जहाँ कोई एक बिल्डिंग गिरी है, उस बिल्डिंग में खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे,
कोई एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर था या थी या यूट्यूबर था या थी, तो यकीन करें हमारे फ़ौरन से एकदम से, हम डंडे की कौम है, हम डंडे से चलते हैं, हम एकदम से तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। और सबसे पहले तो ये एजम्पशंस बनाई जाएंगी कि उस इंसान या उस यूट्यूबर या सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर के साथ ही क्यों ऐसा हुआ। क्या वो गलत काम करता था? क्या वो गलत वीडियोस बनाता था इसलिए अल्लाह ताला ने उसके साथ ऐसे किया? और उसी मोमेंट हम सब तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। मुझे नहीं समझ आती कि हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमें किस जगह पर हम लोगों का एक आखिरी मंजिल होगी, हमें बिल्कुल भी नहीं पता। मैं अपनी टर्की की मिसाल दूं, ऑडियंस माइंड करने वाली ये भी कह सकती है कि मैंने ये क्यों सोचा चाहा कि ज़ल्ज़ला आए। ये बात नहीं है। मैं अपनी टर्की की मिसाल दूं, टर्की में की हिस्ट्री है, ज़ल्ज़ले आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। अभी खुदा न खास्ता कोई अर्थक्वेक आए, ज़ल्ज़ला आए टर्की में, हम सब कम्युनिटी तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। जो एक दावतों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला चल रहा है, असल में ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने, कहने वाले लोग फ़ौरन से, हम जब कोई गलत काम करते हैं तो हमारे पास फ़ौरन से एक दलील देने को मौजूद होती है कि अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया है तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए, तो हम शुक्र कर रहे हैं। बिल्कुल हमें शुक्र अदा करना चाहिए। बट जब हम एक सीट पर आ जाते हैं जहाँ मैंने कुछ देर पहले कहा, हमें 10 लोग, 20 लोग या 100 लोग देख रहे हैं और वो हमसे इंस्पायर हो सकते हैं। हम लोग जो सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं और यूट्यूबर जब यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं तो हम सबको देखा जा रहा है। और जो अमेरिकन्स हैं, इसराइली, यकीन करें वो खुश होकर कह के मारते होंगे कि यकीन, मतलब ये वाकई देखो ये पूरी मुस्लिम उम्मा किस तरह से बिल्कुल बेहोश सोई हुई है, इनको कोई ख़बर नहीं है। इन हमारा जो जिस तरह का हम कंटेंट बनाते हैं, जिस तरह की हम बात करते हैं, वो हम अपनी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हमारा रमज़ान इस दफ़ा भी पिछले किसी एक साल के रमज़ान से फ़र्क नहीं था, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं था। इवन हम पाकिस्तान के इकनॉमिक क्राइसिस का बड़ा रोना रोते हैं कि महंगाई हो चुकी है और हालात ख़राब हो चुके हैं। मुझे नहीं देख के लगता कि हमारे की भी किसी भी तरह कोई हालात ख़राब है। ऐसा कोई एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रहा है कि दावतों का सिलसिला, रेसिपीज़, मेन्यू, रूटीन क्या होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए। ऊपर से ऐसा नहीं है कि हम दावतों पे नहीं जाते या मैं दावत पे नहीं गई होंगी, बट वो क्लिप्स शेयर करते हुए ख़ुद हया और शर्म आती है कि मैं किस मुंह के साथ वो वीडियोस शेयर करूं जब दिमाग में इस फ़लस्तीन और गाज़ा की सिचुएशन आ जाती है आंखों के सामने। बट वही बात कि आपका ज़मीर कितना ज़िंदा है, हम कितने जागे हुए हैं, हम कितने सोए हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा ये बात मैटर करती है। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार और बेइंतहा नवाजा है। हम बिल्कुल शुक्र करें और हमें शुक्र अदा करना चाहिए। मैं अपने घर में इस टाइम आप लोग के साथ ये जो डिफरेंट क्लिप्स शेयर कर रही हूँ, आलू मटर कीमा बनाया सहरी के लिए, चिकन ब्रोस्ट बना रही हूँ, लेग्स फ्राई कर रही हूँ। ये नेमतें कितनों के पास नहीं है और मैं दूर क्यों जाऊं। हम जिस माहौल में, जिस टाइम और जिस वक्त में इस टाइम ज़िंदा हैं, मुझे लगता है कि फ़लस्तीन में जो मुसलमान मर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर कोई बम गिरता होगा या गोली लगती होगी तो उनको ज़रा भी कोई तकलीफ़ होती होगी। मुझे लगता है वो एक बम या गोली जब उनको जिस लम्हे लगती होगी, वो एक फूल का एक खूबसूरत सा, एक नरम सा एहसास होता होगा और उनका एक पाँव दुनिया में और दूसरा पाँव जन्नत में होता होगा। और उनकी बाकी फैमिली भी जन्नत में बैठकर बाकी मेंबर्स का वेट कर रही है कि कब सारे जन्नत में आ जाएं और सुकून आराम से वो बैठे हैं। बट मुझे लगता है वो सारे लोग हमारे लिए अब ज़्यादा परेशान हैं, बिकॉज़ ये सारा जो टेस्ट है ये उनके लिए नहीं है, ये इम्तिहान उनका नहीं है। फ़लस्तीन में, गज़ा में जो मुसलमान हैं, ये इम्तिहान उनका नहीं है, एक्चुअली ये हमारा इम्तिहान है कि हम इस टाइम जो ये वक्त है उनके साथ कितना खड़ा रहते हैं। और मुझे लगता है वो सब जो वन बाय वन जन्नत में पहुंच रहे हैं, अब वो सब हमारे लिए परेशान हैं और हमारे लिए दुआ कर रहे हैं कि हम एज़ मुस्लिम नेशन, हम एक मुस्लिम उम्मा उठ जाए ताकि हमें अल्लाह ताला का जो कहर है, अल्लाह ताला का अज़ाब फेस ना करना पड़े। मैं साफ़ कह रही हूँ, सुनने में बात बड़ी तकलीफ़देह लगती है। यकीन करें हम डंडे की कौम है। द मोमेंट अभी कोई अल्लाह का अज़ाब हमारे ऊपर आता है, हम फ़ौरन चीज़ों को रिलेट करना शुरू कर देंगे। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी मिसाल दे देती हूँ। लोग बहुत माइंड कर लेते हैं कि
पर्सनल हो जाते हैं कि मैं इतनी ग्रेव बात क्यों कर रही हूँ। खुदा न खास्ता कुछ ज़लज़ला आता है और मुझरी बिल्डिंग को या मुझे कुछ हो जाता है या मेरी फैमिली मेम्बर को कुछ हो जाता है, लोग एजम्पशंस बनाना शुरू कर दें कि अच्छा XYZ यूट्यूबर या मलिहा यूट्यूबर के साथ इसलिए ऐसे हुआ कि वो इस तरह की वीडियोस बनाती थी, उन्होंने कभी फ़लस्तीन पर बात नहीं की, उन्होंने कभी फ़लस्तीन और गज़ा को सपोर्ट नहीं किया, इसलिए अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अपना अज़ाब नाजिल किया। हम इस दुनिया में जो खुदा बने बैठे हैं, हम खुदा बनने की वो सीट को रखे तो बैठे हैं, पर हम उस ज़िम्मेदारी को अंडरस्टैंड और एक्सेप्ट करने के लिए ही तैयार नहीं हैं कि एक्चुअली ये फ़लस्तीन और गज़ा में जो हो रहा है ये हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम सब का इम्तिहान है। मैंने जिस तरह कहा, मैं जब उनकी सिचुएशन फ़ील करती हूँ, मुझे नहीं लगता कि उनको एक बम गिरने का, ये गोली लगने का भी एक ज़रा सा एक तकलीफ़ होती होगी। मुझे नहीं लगता उनका अल्लाह ताला ने उनको इतना प्रिविलेज और इतना ख़ास मुकाम दिया है कि उनका एक पाँव दुनिया में और दूसरा पाँव जन्नत में होता होगा, और वो वन बाय वन सारी फैमिली जन्नत में इकट्ठा हो रही है, और बल्कि बाकी मेंबर्स का वेट किया जा रहा है ताकि बाकी मेंबर्स आ जाएँ और सब जन्नत में इकट्ठे हो जाएँ। इम्तिहान एक्चुअली हमारा है कि हम एज़ नेशन, हम एज़ मुस्लिम उम्मा किस तरह कितने साथ खड़े रहते हैं। तकरीरें तो हर कोई करता है, इमोशनल जज्बाती बातें तो हर कोई करता है, पर कितने मज़बूत हम साथ खड़े रहते हैं। सो बस ये तकलीफ़ दे एक रमज़ान था मेरी तरफ, ये डिफरेंट मैंने क्लिप्स आप लोग के साथ शेयर की अपनी अफ्तारी के। मोस्टली ये अफ्तारी जो रमज़ान था, अफ्तारी मेरे बेटे के साथ काफ़ी ज़्यादा रही, बिकॉज़ हस्बैंड काम रिलेटेड बिज़ी थे, तो उनकी मोस्टली अफ्तारी बाहर ही होती थी। तो मुझे इस रमज़ान कंपनी देने के लिए मेरा बड़ा बेटा उमर साथ था। मेरी दुआ है कि जो अगला रमज़ान है मेरा दूसरा बेटा माद भी मेरे साथ हो। बट ये मेरी तरफ ओवरऑल सिचुएशन थी। कोई लाइटिंग, कोई अरेंजमेंट, कोई डेकोरेशन कुछ भी नहीं थी, और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान गुज़र गया। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान खैर खैरियत से गुज़रा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अगर मैंने लाइटें नहीं देखी या डेकोरेशन लाइटें नहीं देखी। हम एक ऐसी दौड़ में लग चुके हैं, ना ख़त्म होने वाली दौड़, के हर कोई पागलों की तरह भाग रहा है। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि हमने किस तरफ जाना है, बट हम ये देख रहे हैं कि उस डायरेक्शन में सब भाग रहे हैं, तो मुझे भी अंदर उस दौड़ में घुस के भागना चाहिए। लम्हे को एक सोचने को कोई तैयार नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। हम अपने एक एक अमल, एक एक स्टेप का जवाब देंगे। रमज़ान इतनी बरकतों वाला महीना है। हमारा मज़हब इस्लाम हमें सादगी की तलकीन करता है, हमें सिंपल एक सादा ज़िंदगी गुजारने का एक हुक्म देता है। बट हम लोगों ने इस एक रमज़ान महीने का भी वो तमाशा बनाया है कि मेरी समझ से बाहर है। एक तरफ तो हमारे जो रमज़ान शोज़ थे वो कम थे कि अब हम यूट्यूबर्स भी उस दौड़ में शामिल हो चुके हैं। बट एनीवेज़ इस पे बात कितनी की जाए मुझे नहीं पता कि कब हमें होश आएगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, ये फ़लस्तीन और गज़ा में इस टाइम जो हो रहा है ये उनका इम्तिहान नहीं है। अल्लाह ताला ने तो उनको इतनी खूबसूरत जगह पे रखा हुआ है, और उनको पता है उनका ईमान का लेवल इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है कि उनको पता है कि ये उनका इम्तिहान है और अल्लाह ताला ने उनको इसका अजर देना है। एक्चुअली ये इम्तिहान हमारा है कि हम इस सारी सिचुएशन पर इवन अपना छोटा सा भी कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। ये चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, एक एक स्टेप, एक एक लम्हा रिकॉर्ड हो रहा है, और ये रिकॉर्ड होगा। मेरी तरफ ये अफ्तारी का खूबसूरत सा मंज़र था। इस पे भी मैं कितना शुक्र अदा करूँ कि मस्जिद बिल्कुल मेरे घर के पास है, और बड़ा खूबसूरत व्यू है इस मस्जिद का, और अफ्तारी की अज़ान मेरी तरफ हो गई है। मैं अपनी आज की बस इस वीडियो को यहाँ पे इस पॉइंट पर एंड करूँगी। लास्ट में मैं अपने जो सबसे छोटा बेटा है मेरा फ़ातिह, उसकी क्लिप शेयर करूँगी जहाँ वो माशाल्लाह अब नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा होता है हस्बैंड के साथ। ये छोटी छोटी खूबसूरतियाँ, ये नेमतें, ये रहमतें अल्लाह का बहुत शुक्र है। एटलीस्ट एक दिल को तसल्ली होती है कि जो बीज आपने लगाया है वो सही दरख्त बनेगा, वो दरख्त ख़राब नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है। मैंने जो बात आप लोगों से की, मैं हर मुमकिन कोशिश करती हूँ और हर वीडियो में बात करने की कोशिश करती हूँ। आई होप मेरी बात कुछ थोड़ी बहुत आप लोगों को समझ आई होगी। आप लोगों को मेरी बात कुछ हद तक समझ आई हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव द थम्स अप, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई कंटेंट with your friends and family. Thank you so much for watching. See you all in my next video. Allah Hafiz.